गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 9 चल रहा है कैपेसिटर्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर चल रहा है। लेक्चर नंबर 9 वेलकम है। बहुत मैसेज आए सर कैपेसिटर कराया, न्यूमेरिकल्स कराओ। तो लो मैं आ गया। कैपेसिटर दिया गल्ला करेंगे नाल नाल बह के। तो गल्ला करने लई पहले ब्रशअप करना बहुत जरूरी है, तो एक छोटा सा ब्रशअप मार लेते क्या क्या किया हमने भाई। फॉर एनी कैपेसिटर Q is CV. Q is charge. V is the potential difference. And C is a constant which is called capacitance. ये capacitance का ऐसा यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट या फैरड। फिर फॉर अ स्फीयर, भाई जो भी चार्ज स्टोर करे वो कैपेसिटर होता है। कैपेसिटेंस C is 4 pi epsilon 0 r, where r is the radius. फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी कहते हैं उसको। तो पीपीसी के लिए व्हाट इज द कैपेसिटेंस? सी, कैन यू सी, इज एप्सिलॉन 0 a by d, where a is the cross sectional area of the plates and d is the distance between the two plates. फिर ये सब करने के बाद सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस की बात करी हमने। If you remember, series or parallel, last time lecture number 8 was about series and parallel capacitors. तो series connection मैं एक बार छोटे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं कि these three capacitors, let us say C1, C2, C3, these are connected in this way to this DC battery which is V volt. कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज कनेक्शन है? दो बातें। पहली, आप देखो दिस प्लेट, पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस बैटरी इज कनेक्टेड ओनली टू दिस प्लेट C1 की इस प्लेट से। इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर प्लेट ऑफ एनी अदर कैपेसिटर। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। नेगेटिव प्लेट हियर, नेगेटिव टर्मिनल हियर, कनेक्टेड ओनली टू दिस। एक ही साथ एक टर्मिनल एक ही प्लेट के साथ कनेक्टेड हो, पहला फंडा सीरीज का। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा सीरीज में ही हो, पर आप देख रहे हैं C1 की ये प्लेट, ये C1 है, उसकी ये प्लेट C2 की इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है, एंड दैट टू प्योर। न बीच में से लोग बोलते हैं सर प्योर क्या होता है? प्योर मतलब इन दोनों के बीच में कोई तीसरा वायर या कंडक्टर कहीं और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसको कहते हैं प्योर। तो अगर दोनों का एक एक हाथ इनके साथ प्योरली कनेक्टेड है तो दे आर इन सीरीज। सिमिलरली आपने देखा C2 का ये हाथ C3 के ये हाथ के साथ भी प्योरली कनेक्टेड है, प्योर, एकदम प्योर है, बीच में कुछ नहीं, कोई भांजी नहीं, कुछ नहीं। तो C2 C3 के साथ सीरीज में है। एंड सीरीज में आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो होके इस पे आएगा, नेगेटिव जितना पॉजिटिव इस पे गया, लेट अस कॉल इट प्लस क्यू। वेयर इज बलून? लेट अस कॉल इट प्लस क्यू। यहां गया, उतना ही नेगेटिव यहां गया जी। ध्यान नल, एकदम सीधी बात। आप देख रहे हैं जितना पॉजिटिव चार्ज यहां इस प्लेट पे गया है, इधर से उतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे गया है। सो यू कैन कॉल इट माइनस क्यू। अब पॉजिटिव चार्ज यहां आया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, इस प्लेट ने इस प्लेट में से नेगेटिव चार्ज खींचा और ये नेगेटिव चार्ज खींच गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। वो मैन लवली। उसी तरह इस प्लेट ने इस प्लेट में से नेगेटिव खींच लिया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। वो भाई कितना खींचा, माइनस क्यू, कितना हुआ, प्लस क्यू, कितना खींचा, माइनस क्यू, कितना हुआ, प्लस क्यू। कहानी साफ है। एक और बात फिर से बोल दूं, the amount of positive charge which has come out from the positive terminal of this battery is developed on the left plate of C1. The same amount of negative charge has gone from the negative terminal of this battery
and has deposited onto the right plate of C3. So the magnitude of charges developed on this C1 this plate, C3 this plate are same. Can you see Q? बस ये प्लस है, ये माइनस है, एंड बाकी इंडक्शन की वजह से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हैज गॉन ऑन टू ईच प्लेट. यू नो, आई एम श्योर यू नो. अब ये देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट तो जीरो ही हो जाएगा. हमेशा कैपेसिटर का नेट चार्ज जीरो ही होता है. सो बट दैट इज नॉट आवर इश्यू. द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज एक्चुअली द चार्ज, the magnitude of charge on any plate. चाहे इस पे पकड़ लो, इस पे पकड़ लो, मैग्नीट्यूड तो Q ही है. So magnitude of charge on each capacitor in series is same. So this is going to be one of the most important parts in the solving of numericals based on capacitors. In series, the charge on each capacitor, the magnitude of charge is same. Secondly, potential divides. इस पे V1 आएगा, इस पे V2 आएगा, इस पे V3 आएगा. You want me to write it? This is V1, this is V2, this is V3. So you know the total V is V1 plus V2 plus V3, and the equivalent capacitance 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is the idea of series. इसी तरह पैरेलल की बातें करेंगे. इसको उड़ा देता हूं. पैरेलल बहुत ही आसान चीज. पैरेलल में you can see here 1 2 3. The key aspect in parallel, I'm sure you're looking very carefully. C1 है, किंगे लिखेंगे C1, C1, C2, C3. If you are looking carefully, then I'm sure you can see that the positive plate, the positive terminal of this battery has to cater, has to give charge to three things. इसको C3 को भी देना है, इसको C2 को भी देना है, और इसको C1 को भी देना है. तीनों के साथ ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है. कंसिक्वेंटली तीनों के साथ ये नेगेटिव टर्मिनल भी तो कनेक्टेड है. So this battery has to give out total charge which would be divided among these three capacitors. ऐसा सीरीज में नहीं था. सीरीज में एक बैटरी एक प्लेट को ही चार्ज कर रही थी, तो उस पे और हर कैपेसिटर पे चार्ज होता था सेम. यहां चार्ज will divide. You understand the concept? Charge will divide among the three capacitors because this plate of the battery, this terminal, plate of the battery नहीं होता, terminal होता. This positive terminal of the battery has to give out charge which would be distributed between three capacitors according to their capacity. भाई, for example, एक माँ के 3 बच्चे, एक बड़ा है, एक छोटा है और उससे छोटा है, और माँ ने 10 रोटियां बनाई है, तो 10 रोटियां तीनों में इक्वली नहीं बटेगी. सब अपने अपने हिसाब से खाएंगे ना. अभी बड़ा बच्चा वो ज्यादा खा लेगा, उससे छोटा है वो उससे कम खाएगा, और 2 साल का बच्चा तो ज्यादा खाएगा ही नहीं, तो 1 रोटी खा लेगा बेचारा. ऊपर वाला 3 रोटी खाएगा, वो वाला 6 रोटी खा जाएगा. सो डिवाइड, जिसकी जैसी कैपेसिटी. इसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा चार्ज ले जाएगा, इसकी कैपेसिटी कम है तो वो कम चार्ज ले जाएगा. सबकी कैपेसिटी के ऊपर है, तो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज डिवाइड होगा. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इंग्लिश में यहां पे? इन प्यारे लाल, क्या सेम रहता है तीनों के अक्रॉस? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम. चार्ज विल डिवाइड. भाई अगर तीनों इक्वल है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. तो लेट अस से इस पे चार्ज आता है Q1,
इस पे चार्ज आता है Q2 और इस पे चार्ज आता है Q3, देन टोटल चार्ज जो बैटरी ने दिया Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा भाई? Cp, C1 प्लस C2 प्लस C3। एकदम सस्ती बात। बस ये दो फंडों को याद रखना, सीरीज और पैरेलल को। सीरीज में बैटरी का एक टर्मिनल एक ही प्लेट को चार्ज करता है, तो उसकी वजह से हर कैपेसिटर पे चार्ज होता है सेम। ऑन दी अदर हैंड यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 3 को चार्ज दे रहा है, सो तीनों पे चार्ज अलग अलग होगा एंड टोटल चार्ज गिवन बाय द बैटरी Q will be Q1 plus Q2 plus Q3. In parallel, the PD potential difference across each will remain same. तो ये हो गया सीरीज और पैरेलल का। फिर हमने देखा था एनर्जी, लवली आइडिया, एनर्जी, ऊर्जा कहते हैं उसको, हिंदी में गुजराती में ऊर्जा कहते हैं। हमारे यहाँ एक ऊर्जा हुआ करती है, उसको एनर्जी कहते हैं। उल्टा कर दिया था हमने। एनर्जी इन अ कैपेसिटर। भाई कैपेसिटर का काम दो है, का काम नहीं, ये काम दो है। दो, पहला चार्ज स्टोर करना और दूसरा एनर्जी स्टोर करना। तो अगर तुमने बैटरी लगाई है कैपेसिटर के सामने के संगे क्या क्रॉस, तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा? तो U इज हाफ CV स्क्वायर। यू नो 3 इक्वेशन हुआ करते थे, इफ यू रिमेंबर, U is half CV square, U is Q square by 2C and U is half QV। तो मेरे को लोगों ने पूछा सर कोई भी वापर सकते हैं क्या? हम कोई भी वापर सकते हैं यार, तीनों इक्वेशन वैलिड है। बट if you have a capacitor and you have connected it across a battery of potential difference V, then the most zahir expression, the most logical expression to use is this. So we use this expression जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं with a battery. So whenever you will see me using this, जब भी कोई कैपेसिटर बैटरी के साथ लगाया है, my favorite expression, my one and only expression, my solo expression is going to be half CV square. And कभी कभी आज ही ऐसी सिचुएशन दिखाऊंगा जिसमें बैटरी निकल गई है। बैटरी निकल जाने पर पीडी तो कोई सप्लाई नहीं कर रहा है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि पीडी नहीं है, पीडी है पर कोई सप्लाई तो कर नहीं रहा है। तो कौन सा लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज करना होगा? Q square by 2C। तो दिस वुड बी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तुमने कभी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हुए देखा? अच्छा, यू नो द बेस्ट आइडिया, ऐसी बातें बीच बीच में करता जाऊंगा मैं। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल आपके पंखे में यू नो देयर इज अ कैपेसिटर, कंडेंसर बोलते हैं उसको। तो कभी कभी वो वीक हो जाता है एंड यू नो यू कॉल द इलेक्ट्रिशियन अंकल की यार कम पंखा बरोबर चल नहीं रहा है, बहुत गर्मी हो रही। तो मेरे को भी गर्मी हो रही, तो वो कैपेसिटर अंकल थी क्या, वो कौन से अंकल, इलेक्ट्रिशियन अंकल। तो वो आते हैं और वो कहते हैं अरे कंडेंसर खराब हो गया आपका, कंडेंसर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बाजार में से ले आते हैं एंड अटैच कर देते हैं वापस एंड वो पंखा बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड। पर वो जो कैपेसिटर खराब हो गया था, उन्होंने आपको दिया, ये लो भाई फेंक देना इसको, वो वीक हुआ है, खराब नहीं हुआ। आप क्या करना, उसको संभाल क्या, प्लीज डू दिस एक्सपेरिमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स, इट हैज बीन डन बाय एक्सपर्ट पीपल। मैं किसी दिन करके दिखाऊंगा आपको, मेरे पास कंडेंसर फिलहाल पड़ा नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगा आपको। You know, we will put the wires, the 2 prongs of that in a circuit. We'll switch on the switch. We'll keep it for 10-15 seconds. We'll remove it and then वो दोनों prong एक साथ, भाई तुम वो वायर पकड़ के रखना, तुम बीच में मत घुस जाना, टच करेंगे फटाका होगा, स्पार्क होगा, मस्त, सारी एनर्जी डिस्चार्ज हो गई। सेम टू सेम आप देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, और किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, वाह इसको तो अटैक आ गया, इसको लेके जाओ, तो फिर वो उसको बरोबर CPR देते हैं और ट्राई करते हैं रिससिटेट करने की, पर नहीं हो पाता, तो वो 2 निकालते हैं, क्लियर, चालू करता है स्विच, वो भूप करके मारता है, बंदा उछलता है। इट्स कॉल्ड डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर बढ़िया नाम है उसका। तो वो कैपेसिटर ही है, ये राइट प्लेट पॉजिटिव, ये लेफ्ट प्लेट नेगेटिव, चार्ज किया मस्त एकदम, दिया फटका, इन दोनों ये जैसे टच हुआ
मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इतना सारा पावर आता है अंदर धड़ाम करके, किलोवाट में पावर आता है। और उतना हो सकता है, हम क्यों कर रहे हैं सब, हो सकता है जिस झटके से दिल बंद हुआ हो ऐसे ही किसी झटके से दिल चालू हो जाए। गलती से कोई टच कर रहा हो ना, उस टाइम उसको भी फटका पड़ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं, जैसे बोलते हैं क्लियर, सारे छोड़ देते हैं उसको, मस्त बंदा कभी कभी जिंदा हो जाता है। फिर 3-4 के बाद अगर नहीं होता तो बोलते सॉरी सर, लेके जाओ इसको, इसका तो वाट लग गया टोटल। तो ये इक्वेशन है। फिर एक और था, मामू इक्वेशन था, एनर्जी डेंसिटी, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, रोई से संबोधित करते थे उसको, रोई इज हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, एप्सिलॉन 0 अपना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, एसआई यूनिट इसका था जूल पर मीटर क्यूब। बहुत कम सिचुएशंस आएंगे जब एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना होगा, बट डजंट मैटर। इनके साथ हम आगे बढ़ जाएंगे और न्यूमेरिकल शुरू करिए। मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है ना, उड़ा दो ना, अच्छा देख लो 1 मिनट के लिए, मैं तब तक तैयार हो जाता हूँ। भाई न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल 2.6 करना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। आज एनसीईआरटी लेते हैं। एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे, और फिर इससे इसके ऊपर के लेवल के जेई नीट वाले में करेंगे। तो पहले इतने तो समझ लें, बेसिक तो समझ लें, पहले छोटा दानव मारते हैं फिर रावण की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो इन्हें उड़ावांगे आके, वी आर रेडी। ओके, आप लोग अपना अपना जो है, क्या है, टेक्स्ट बुक, पेन, पेपर हो ना, नोटबुक, सब लेके बैठ जाओ। फिलहाल तो टेक्स्ट बुक लेके बैठो, टेक्स्ट बुक लेके अच्छा रहेगा। न्यूमेरिकल 2.6 पहला न्यूमेरिकल है। अगर आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल में, तो उन्होंने कहा है देयर आर 3 कैपेसिटर्स, डेटा लिखना अच्छा होता है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 9 पिकोफैरेड। मैं साथ ही डेटा लिखता ही जाता हूं, एंड ऑल दीज 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या क्या चाहिए, 2 चीजें, पहला तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट, and secondly what is the PD potential drop across, ये साला लिखना भी है ना मुहाल हो गया, across each capacitor if supply is 120 volt। ओके, वी आर रेडी भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम में ना बेस्ट चीज होती है, एनीथिंग बेस्ट हैपन टू फिजिक्स इज डायग्राम। एंड वेरी सिंपली मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि फिजिक्स में अगर आप इमेजिन कर पाओ, एक आध डायग्राम ड्रॉ कर पाओ, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। पूरा सम जो है ना आंखों के सामने तैरने लगता है, एंड तब इतना मजा आता है करने का, सॉल्व, तो बहुत बढ़िया मजा आता है। आप देख रहे हैं तीनों कैपेसिटर C1 C2 C3 तीनों 9 फैरेड ही है, 9 पिको फैरेड ही है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। ये पूरे ब्लैक एंड व्हाइट सम को मैंने एक चित्रित डायग्रामेटिक रूप में पेश कर दिया। इतना अच्छा लग रहा है देख के, ऐसा लग रहा है घर ले जाओ इसको, तो आप भी घर ले जाओ भाई। सबसे पहला काम है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। भाई सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वेशन हमारे पास था 1/CS या 1/C, इक्विवेलेंट बोलो इसको, इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। भाई C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू 9 पिकोफैरेड है, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। भाई डज नॉट रिक्वायर रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर इट आउट, दिस इज 3/9, 3/9 इज 1/3। भाई गलती से 1/3 ना लिख बैठना, ये अभी भी 1/C इक्विवेलेंट है। तो अगर गलती से तुमने 1/3 लिख दिया ना, खुदा का कहर नाजिर होगा तुम पे, ऊपर ऑलिव ऑयल में बॉईल करेंगे तुमको। 3 पिको फैरेड, तो अपना पहला आंसर आ चुका है जी, 3 पिको फैरेड, चंगा आंसर। अब उनको चाहिए पीडी अक्रॉस ईच। भाई इसके अक्रॉस V1 लिखो, इसके अक्रॉस V2 लिखो, इसके अक्रॉस V3 लिखो। आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट चार्ज फाइंड करते हैं अक्रॉस ईच। भाई द चार्ज ऑन द सिस्टम ईच, भाई कितना चार्ज,
Q इज इक्वल टू CV का नाम तो सुना होगा। हाँ, Q इज C इक्विवेलेंट इनटू V। भाई C इक्विवेलेंट कितना है? 3 पिको। पिको को पिको ही रहने दो, कोई नाम ना दो। ओके, V 100B। अच्छा, पिको को पिको रहने देते यार, अम्मा बेचारा शांति से बैठा रहेगा। 123 जा 360 पिको कूलम। भाई इतना दूर दिखाई दे रहा है ना आपको? इतना दूरी में दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्लास। तो 360 पिको कूलम, ये पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पिको कूलम। अच्छा भाई, अब आइडिया वापरने की बारी आ गई। ये चार्ज पूरे सिस्टम पे है, मतलब इन तीनों पे 360। डू यू अग्री? ये तीनों सीरीज में है तो तीनों पे चार्ज सेम ही होगा, बराबर। लोग मेरे को बोलते सर बटेगा नहीं। अरे भाई सीरीज में क्यों बटेगा? सीरीज में क्यों बटेगा? बटना पैरेलल में होता। क्या ये पैरेलल में है? नहीं। इसका मतलब आपको बताऊं मैं, ये तीनों, ये है आपका C इक्विवेलेंट, मतलब ये तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये है। एंड इसके अक्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट करी है V 120। मतलब इस प्लेट पे, एक्साइट हो गया मैं, इस प्लेट पे कितना चार्ज डेवलप होगा? 360 पिको कूलम। भाई सीरीज में ये प्लेट एक ही है ना, ये यही प्लेट है, तो जो इस पे डेवलप हुआ है वही इस पे होगा। डू यू सी दिस? ये इसी के साथ कनेक्टेड है, तो ये बात तो वही हुई। तो ये तुम्हारी लेफ्ट प्लेट ऑफ C1 है, तो जितना चार्ज इस प्लेट पे होगा उतना चार्ज लेफ्ट प्लेट ऑफ C1 पे होगा, वही चार्ज राइट प्लेट ऑफ C3 पे होगा, वही सारे इंडू कुंडू पे होगा, सब पे वही होगा। तो लोग मेरे को पूछते सर ये इक्विवेलेंट आप बांटोगे नहीं सब में? अरे ना बेटा, सीरीज में है, सीरीज में नहीं बटेगा। पैरेलल होगा ना तब मैं बांटूंगा, ठीक है ना? तब आना, जब मैं पैरेलल आएगा ना तब आना बांटने के लिए। सो दिस चार्ज is present across each capacitor। ओ अच्छा, इस पे भी वही है, इस पे भी वही है, इस पे भी वही है। तो जो Q1 है, अरे बाप रे इसकी तो फटी पड़ी है, जो Q1 है वही Q2 है, वही Q3 है, वही Q है। तो सदा सर्वदा के लिए हर एक पे चार्ज 360 पिको कूलम है। Q इज इक्वल टू CV का नाम तो सुना होगा ना? अरे ऊपर वाला उड़ा दूं, मुझे लास्ट वाला करना है। तो डायग्राम उड़ाने की मेरी हिम्मत नहीं है भाई। नाउ डू यू अग्री Q1 is C1 V1? तो हाउ मच इज V1 है? Isn't it Q1 by C1? तो V1 तीनों में सेम ही है, मैं सिर्फ एक का पकड़ के देख रहा हूं। 360 पिको एंड C1 कितना था? हर एक 3 था ना, 3 नहीं 9 था, 9 भाई, तुम लोग जान ले लोगे यहाँ पे। ये -12 कटा 360 by 9, isn't it 40? 10 हर एक पे पीडी, V1 वही V2 वही V3, क्योंकि तीनों सेम ही है ना, इज 40 वोल्ट, बराबर। तीनों अलग होते तो पीढ़ियां भी अलग होती, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि तीनों सेम है तो पीढ़ी भी सेम है, विच इज एक पे फाइंड किया वही सेम, दूसरे पे वही सेम, तीसरे पे 40 वोल्ट। ऑलराइट, ये बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल 2.6। अब आ रहा है 2.7। चकाचक पैरेलल आया तुम्हारा फेवरेट। अच्छा देखने का देख लो जरा, जरा जल ग्रहण करेंगे। तो न्यूमेरिकल 2.7 के साथ लो में आ गया, रेडी एकदम। रेडी पे जोक बताया था मैंने आपको, गुजरात में रेडी का मतलब ही कुछ और, रेडी थी। सही है, जैसा देश वैसा भेष है भाई। ओके भाई, न्यूमेरिकल 2.7 ऑन द गो। क्या है भाई न्यूमेरिकल 2.7? आओ जी,
क्या बोलता है भाई, 3 कैपेसिटर है, C1 2 पिको, C2 3 पिको, C3 4 पिको। भाई सर आप फैरेड क्यों नहीं बोलते? मेरे को एक बार किसी ने पूछा, आपको फैरेड से नफरत है क्या? मेरे क्यों नफरत होगी? 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड, 4 पिको फैरेड, बराबर। तुम इंजीनियरिंग में आओगे तो ऐसे ही हो जाएगा, 3 पिको 4 पिको, नो प्रॉब्लम। पैरेलल में है, तीन दो चीजें फाइंड करनी है। पहला तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके, एंड दूसरा हर एक पे चार्ज Q1 Q2 Q3। अगर तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज है 100 वोल्ट, ओकी डोकी पीपल्स, डायग्राम तो बनता है। तीनों को प्यारे लाल में लगाया जाए, नीचे तक दिखाई दे रहा है ना वैसे, और ये है बटरिया। अच्छा भाई, C1 C2 C3, ये तुम्हारा कितना 100 वोल्ट। भाई इतना नीचे तक नजर आ रही है कि लफड़ो है? नहीं आ रही है, ओके। हाँ जी भाई, पैरेलल इक्वेशन बताओ कोई मेरे को, कोई बता नहीं रहा है, ढीले ढाले काम। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, भाई पैरेलल में क्या होता है महाराज? सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो भाई C1 2 3 4, कितने भाई? 9 पिको पिको। ओके भाई, सी इक्विवेलेंट मिल चुका है, जलसा करो जयंती लाल। अब चाहिए तुमको Q1 Q2 Q3। भाई साहब, भाई एकदम छोटी सी बात है, C1 C2 C3 तीनों पैरेलल में भरो, तो जो पीडी C1 के अक्रॉस है, यू नो इट इज सेम एज, जैसे C1 100 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, C2 100 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, C3 100 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, इंडिविजुअली ईच कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट, मतलब पीडी उसका 100 वोल्ट है। माँ सब भी बच्चों को प्यार करती है, पर रोटियां तो बनी है 10 ना, तो सबको डिवाइड होगी, पर पीडी सबके अक्रॉस सेम है महाराज। ऑलराइट, सो इन प्यारे लाल, the PD potential difference across each capacitor is same। चार्ज डिवाइड होगा वो बात अलग है, क्योंकि चार्ज तो लिमिटेड है ना इसके पास, पोटेंशियल तो जबरदस्त है। तो Q1 इज C1V, इसके ऊपर चार्ज कितना Q1 विच इज C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना V। C1 कितना है? 2 पिको, 2 पिको, एंड वोल्टेज 100 वोल्ट, तो 200 पिको कूलम, पिको नहीं लिखना, अच्छा ठीक है, -12 + 2, तो 2 × 10⁻⁻10 कूलम, ओके। Q2 C2V, C2 300, मतलब 3 पिको इंटू 100, isn't that 3 × 10⁻⁻10, and Q3 C3 into V, C3 4 into 100, which is 4 × 10⁻⁻10 कूलम। अगर तुमसे कोई बोलता व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो Q1 + Q2 + Q3, करो धमाका, मैट्रिक्स क्लोज्ड। ऑलराइट, सो टोटल चार्ज फाइंड करना हो तो Q1 + Q2 + Q3, उतना चार्ज इस बैटरी ने सिस्टम को प्रोवाइड किया, बराबर। अगर पूछा होता तो, पर पूछा नहीं है तो अपने को देना का नहीं है फुकड़ में। तो ये है न्यूमेरिकल 2.7। आगे बढ़ जाते हैं, आगे है नंबर, आसान सा नंबर है 2.8, एकदम मस्त सस्ता वाला, ये छोटा सा था एकदम 2.8 वाला जो भी आ रहा है। न्यूमेरिकल 2.8 में एक छोटी सी बात करी है उन्होंने, अपने को भी छोटी सी करनी है, ज्यादा बड़ी करनी नहीं है। 2.8 रेडी टू रोल। क्या है कि एरिया दिया हुआ 6 × 10⁻, हाथ में ही ले लेते, एरिया दिया हुआ
6 into 10 raised to minus 3 meter square. Distance between both plates दिया हुआ 3 mm. That's 3 into 10 raised to minus 3 meter. Capacitance पूछा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. एंड दूसरी बात कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट हो तो चार्ज कितना होगा हर एक प्लेट पे. ओ भाई इसको कहते हैं इजी पीजी जापानीजी. भाई फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना होता है एप्सिलॉन 0 a by d. ओके एप्सिलॉन 0 कितना लेना है आपको 8.85 ले सकते हो, नहीं तो 9 भी ले सकते हो. हम जेई में यूजुअली 9 ही लेते हैं और इधर भी कैल्शियम नहीं होता तो 9 ही ले लेते हैं. भाई -3 उड़ जाना है. 6/3 2 9 2s are 18. तो capacitance C is 18 into 10 raised to minus 12 farad, or you can also write it 18 picofarad. तो ये हो गया आपका पहला सवाल. एंड दूसरा गिवन V 100 वोल्ट है, सो चार्ज. भाई हमारा फेवरेट एक्सप्रेशन Q is equal to CV. तो C इधर है, V किधर है, इधर है, इधर है. 10 raised to 2 तो 18 into 10 raised to minus 10 कूलम. और अच्छा ना लगे लिखना तो 1.8 into 10 raised to minus 9 कूलम. This is the magnitude of charge on each plate of the capacitor. भाई नेट चार्ज तो जीरो ही होता है, भूलना नहीं कैपेसिटर पे. This is the magnitude of charge on each plate of the capacitor. तो ये हो गया न्यूमेरिकल 2.8. बल्ले बल्ले हो गया, छोटा सा था. अब आ रहा है कौन सा नंबर बताओ सोनू. 2.10 जी. न्यूमेरिकल 2.10 इज ऑन द रोल. इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते अपने. न्यूमेरिकल 2.10. चलो आगे. हाँ प्रिसाइजली टेस्ट चलते रहो. चलो भाई 2.10 दिल में मेरे है दर्द डिस्को. 2.10 करेगा किसको. C कितना है 12 पिको फैरेड. ये उससे भी छोटा लग रहा है. V 50 वोल्ट है और एनर्जी फाइंड करने को बोला है. लो महाराज क्या बोलेंगे इसको, मैं जानता हूं पब्लिक क्या बोल रही. इजी पीजी जापानीजी. एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज यू. ये मैं नहीं कर रहा हूं यार, ये इतना छोटा मैं नहीं करता हूं. नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है. सी कैन यू सी बात पर साइन लिखना, नहीं तो पुंगी बजेगी आपकी. भाई 12/2 6 सूट 6 एंड 500 का 50 का स्क्वायर 2500 तो 25 इंटू 10 रेज 2 से प्यार मोहब्बत 25 चंग 150 इंटू 10 रेज टू -10. तो फाइनल आपकी एनर्जी 1.5 दो जीरो उठा रहा हूं इस तरफ इंटू 10 रेज टू -8 जूल. चेक 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 चेक. 1.5 इंटू 10 रेज टू -8 जूल है क्या, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं. अच्छा ये छोटे छोटे सम का तो साम्राज्य खास नहीं था तो कर दिया हमने. अब मैं कुछ बड़े तीर मारने जा रहा हूं. अब तक थोड़े नॉर्मल सम्स थे, अब थोड़ा डेंजरफुल सम करने जा रहा हूं जो कंसेप्चुअली भी बहुत जरूरी है. आई एम गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन 2.10. ऑलराइट, इलस्ट्रेशन 2.10 के लिए सावधान हो जाए. मैं इसको उड़ा रहा हूं अब. एंड अगर अब तक आपने लाइटली लिया है तो ठीक है, अभी थोड़ा टाइटली लेने का टाइम आया है. चाय वाय पी के मस्त जरा आंखें बड़ी खोल के बैठ जाओ. ये इलस्ट्रेशन 2.10 आपके होश उड़ा देगा. ऑलराइट, अच्छा illustration 2.10 if you are reading the textbook, it says that there is a 900 picofarad capacitor and which is being charged by a 100 volt battery. This is the first set of data I am looking at. A 900 picofarad capacitor which is being charged by a 100 volt battery. They have asked me to find the energy stored in the capacitor. This is part A. तो
पहला कैपेसिटर C1 है जो बैटरी V से चार्ज हो रहा है, एनर्जी फाइंड कर रही। ओके, तो आई एम गोइंग टू कॉल दिस टॉपिक चार्जिंग ऑफ C1। तो मेरे पास ये रहा C1 और कनेक्ट हुआ है इस बैटरी 100 वोल्ट के साथ। तो डू यू अग्री, दो चीजें होंगी, इस कैपेसिटर पे चार्ज भी डेवलप होगा दोनों प्लेट पे, इस प्लेट पे पॉजिटिव, इस प्लेट पे नेगेटिव, एंड एनर्जी भी स्टोर होगी। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन C1? as simple as it gets। मैंने आपको बताया था चार्जिंग के टाइम पे एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर। दैट इज प्रिसाइजली द फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू यूज, हाफ C1V स्क्वायर। तरीका सही रखो, बाकी सब कुछ सही बैठेगा। C1 जी कितना है, 900 पिको। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई राइट 900 into 10 raised to minus 12, एंड वोल्टेज 100 का स्क्वायर। भाई आप लोग ये कार्य करने में काफी सक्षम हो। 9/2 4.5, 2 और 2 4, 0, 4 और 2 6, तो -12 प्लस 6। सो मेरा एनर्जी का पहला एक्सप्रेशन आ गया 4.5 into 10 raised to minus 6 जूल, एंड चार्ज on each plate of C1, we'll call it Q, is C1 into V। तो C1 is how much, 900 pico, चार्ज भी तो स्टोर हुआ है, into 100। तो 1 2 3 4 zeros are down, so 9 into 10 raised to minus 8 कूलम्ब। ऑलराइटी, एनर्जी स्टोर हुई, ये एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा 4.5 into 10 raised to minus 6, एंड चार्ज स्टोर हुआ है 9 into 10 raised to minus 8। इस पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव आया, मैग्नीट्यूड ये रहा। नाउ देयर इज अ पार्ट बी, ये तो फर्स्ट पार्ट था। पार्ट बी सेज that now the battery is disconnected, so now battery is disco मतलब disconnected। it is not कि मेरे दिल में है दर्द डिस्को, no, and uncharged जिसपे कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज C2 जो 900 पिकोफैरेड है, सेम टू सेम कैपेसिटेंस है इसके जितना, इज कनेक्टेड टू C1। बाबा रे, बैटरी हो गई है डिस्को। अब लगाएगा किसको, आओ देखते हैं। उड़ाने की जरूरत पड़ जाएगी, ध्यान से देखना। ये मैं पार्ट ए उड़ा रहा है, ये डायग्राम भी उड़ गया। तो अब ये आ गया तुम्हारा C1 जो फुल चार्ज है, मस्त चार्ज है। और ये ऊपर कैसे आ गया, हाँ अब ठीक है, अच्छा होता है, सही लगता है। और ये हो गया तुम्हारा C2, इसके पास कुछ नहीं है, नो चार्ज, नथिंग। रास्ते पे घूम रहा था, इसे देख लिया, आजा राजा, हाथ पकड़ लिए, दोनों 900 है। अब क्या होगा, कैन यू सी, बोथ आर इन पैरेलल। पैरेलल में पीडी सेम रहता है, चार्ज डिवाइड हो जाता है। बराबर, परफेक्ट समझ में आ गया है। इसके पास Q चार्ज है, तो ये चार्ज Q अब इन दोनों में बटेगा। बात क्लियर है? ओके। लोग बोलते हैं सर आपको कैसे पता चला पैरेलल में? सीरीज में लगाते तो कुछ हो पाता? कोई बैटरी है, बगैर कनेक्शन किए काम कैसे हो रहा है? हो ही नहीं सकता ना, जब तक इसको कुछ कनेक्शन ना दो। इसको तो है, चलो इसके पास तो है, प्लस है, पर ये इसको कैसे, कौन देगा चार्ज? इधर से कुछ होना चाहिए ना, सिर्फ एक हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होता, दूसरा हाथ कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो लिखा पड़ी C1 and C2 are in parallel, so charge will divide। ठीक है सर, चार्ज डिवाइड करते हैं, किस रेशियो में डिवाइड होगा? भाई आपने एक बात नोटिस करी, C1 भी 900 है, C2 भी 900 है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो चार्ज इक्वली डिवाइड होना है। as C1 is equal to C2, so charge is a very important expression, will divide equally
तो अगर टोटल 10 मैंगो है और दोनों सेम उम्र के भाई हैं तो दोनों में 5-5 मैंगो बटेगी। ठीक है, बोलो हाँ हाँ। तो क्यू चार्ज है, दोनों इक्वल औकात रखते हैं, तो Q/2 हो जाना है। वेरी वेल, आई नो व्हाट इज योर क्वेश्चन कि सर दोनों इक्वल नहीं होते तो। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हो तो क्या होगा, ये अगले न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा, प्रॉमिस। तो इक्वली डिवाइड होना है भाई, ये एनर्जी और ये चार्ज याद रखना, एंड में यूज करने का है। अच्छा, सो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज Q1, जो इस पे है वही इस पे है, और वो Q का आधा है, हर एक पे आधा आधा बढ़ गया ना। तो Q था मेरे पास, और क्यों था मेरे पास पता नहीं, तो हर एक पे कितना आया, 4.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो हर एक पे ये जो 9 था वो दोनों में इक्वली बढ़ गया, हर एक पे आया 4.5 इंटू 10⁻⁸ एंड नाउ हर एक पे एनर्जी कितनी आई, एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर। भाई आपको अगर थोड़ी सी याददाश्त बाकी हो, टोटल गजनी ना हो गए हो, हमने थोड़े टाइम पहले ही देखा कि अगर पीडी हो तो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ सी वी स्क्वायर, अभी लगा था। पर अगर बैटरी ना हो, आपने देखा इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी तो हो गई है डिस्को, तो सीवी स्क्वायर लगाएगा किसको, इसको तो नहीं लग सकता। तो हम यहां पे लगाएंगे U इज Q²/2C। तो इस पे एनर्जी U1 Q1 स्क्वायर, इस पे चार्ज कितना है Q1 अपॉन Q1²/2C1। बात तो एक ही है, इस पे भी वही होगा क्योंकि चार्ज भी सेम है और कैपेसिटर भी सेम है। तो Q1 4.5 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर ओवर 2 इंटू C1 कितना था 900, तो 900 10⁻⁻12। भाई कैलकुलेशन अति वक्र लागे, इसको 45 इंटू 10⁻⁹ कर दूं, सस्ते में पटेगा। तो 45 इंटू 45 और 10⁻⁹ का स्क्वायर -18, एंड ये 2 इंटू 9, इसको ऐसे रखते हैं और ये जीरो यहाँ पे डाल देता हूं, तो 10⁻⁻10 जय हो। 9 5 जा 45, 45 5 जा 5 5 जा 25 एंड 2 4 5 जा 20 22 225/2 -18 + 10। तो ये तो करना आसान हो गया, तो 112.5 इंटू 10⁻⁸ टिक टिक, वाह, फाइनल आंसर रेडी। U1 is U2 is 1.125। वो मैन जबरदस्त। तो हर एक में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, इसमें भी 1.125 टू 10⁻⁶, इसमें भी 1.125 टू 10⁻⁶। तो टोटल सिस्टम में कितनी हुई, उसके लिए उड़ाना पड़ेगा, इसको उड़ा दो इसको। ओके, आपने देख तो लिया था ना। सो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज U' बोलते हैं इसको क्योंकि U तो पहले वाले को बोला था, U1 + U2। भाई एडिशन करो, 1.125 + 1.125 2.25। ओ लॉर्ड, भाई क्यों लॉर्ड को याद कर रहे हो सर, याद है अभी ये 2.10 शुरू किया था चार्जिंग ऑफ C1 में, यहाँ पे U फाइंड किया था। U आपके पेन पेपर में लिखा होगा, नहीं तो पीछे जाके थोड़ा देख लो। 4.5 इंटू 10⁻⁶ जूल था वो एनर्जी थी C1 में। अब फिर बैटरी डिस्को किया, C2 लगाया, और अब सिस्टम में टोटल एनर्जी देखो 2.25। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, डेल्टा U बोलते हैं इसको, U माइनस U'। U कितना था 4.5 एंड U' कितना 2.25। ओ तो लॉस कितना हुआ, उधर ऊपर चले जाते, मतलब इधर आप मेरे को ऊपर भेजने को रेडी हो रहे हो, हाँ सर को भेज देते। तो कितना हुआ डेल्टा U लॉस,
2.25 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल। सर इतनी एनर्जी गई कहां? मतलब समझने वाली बात यह है कि इनिशियली C1 पे 4.5, मैं 10⁻⁶ बाद में लिखूं, 4.5 जूल, और अब उसको C2 के साथ कनेक्ट किया, चार्ज का आवागमन हुआ, बंटवारा हुआ, और अब सिस्टम में टोटल एनर्जी 2.25। तो बाकी का ये 2.25 का जो लॉस है वो गया कहां? सो दिस लॉस, दिस एनर्जी is lost in the form of heat and electromagnetic radiation। आप देखोगे ना, टच करोगे ना सिस्टम को, तो सिस्टम गर्म हो गया होगा, इतनी एनर्जी हीट में लॉस हो गई। सो जब भी आप सिंगल कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद किसी और के साथ डिस्चार्ज करवाओ, इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग, तो एनर्जी का लॉस होता ही है। This is a 3-star numerical. I want you to do this numerical thrice. Okay, not twice, thrice. असाइनमेंट में चेक करूंगा मैं। अब करते हैं न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल है 27 एडिशनल में से है। आप लोग एक सेकंड देख लो इसको। न्यूमेरिकल 27 एडिशनल में से है, जिसमें दो अलग कैपेसिटर्स हैं। तो बहुत ही सुंदर सम था ये, और उससे भी सुंदर एक और सम आ रहा है। मजा आ जाएगा वो करके, एकदम दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा, कंपनी गार्डन हो जाएगा एकदम। तो कौन नंबर है जी? 27। ओके, वही सेम टू सेम मिशन टेम्पलेट है। पहला है 4 माइक्रोफैरड and it is connected across 200 वोल्ट। उन्होंने हमसे सम का बी पार्ट भी है जिसमें दूसरे के साथ कनेक्ट किया। फाइनली दे हैव आस्क्ड अस द लॉस ऑफ एनर्जी, जो हमने 2.25 into 10⁻⁶ निकाला था ना, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले। तो U कितना है वो सब हम फाइंड करेंगे, हमारा आइडिया है। तो दिस इज कॉल्ड, you might find the same wordings that I've used in the last numerical, charging of C1। तो ये रहा मेरा C1 और ये है बैटरी। तो कितना भाई चार्ज? अब तो वेल वर्स्ड हो गए हो आप लोग। Q C1 इंटू V। C1 कितना है हमारा? 4 माइक्रो, एंड V कितना है? 200। ओके, तो यहां तक नजर आ रहा है ना आपको? हाँ, -6 + 2 is -4, तो 4 2s are 8 into 10⁻⁻⁴ कूलम। एनर्जी तो फाइंड करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। एनर्जी इन C1 इज U ½ C1V²। भाई चार्जिंग का मामला है दिन भर, तो चार्जिंग के लिए तो ½ C1V²। जरा फाटाफाटी, C1 4 माइक्रो एंड V 200, मतलब 2 into 10⁻² का स्क्वायर। चलो भाई जरा तेजी, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4, -6 + 4 is -2। ओके, एंड 4/2 is 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8। क्या बात है, दोनों 8 आ गए, अच्छी बात है। अब आ गए तो आ गए, क्या कर सकते। ओके, यहां पे पहला फंडा ये खत्म होता है। अब क्या कर रहे हैं? इसको चार्ज कर दिया, बैटरी कर रहे हैं इसको। नाउ आई लव दिस टर्म, बैटरी इज डिस्को एंड अनचार्ज्ड C2। अरे C2 अब 4 माइक्रो नहीं है, C2 अब है 2 माइक्रो। ये तो परिस्थिति गंभीर हो गई। अनचार्ज C2 जो 2 माइक्रोफैरड है इज कनेक्टेड अक्रॉस C1। अच्छा बड़े भैया C1, ये बड़े भैया C1 जो कितना है 4, और पूरा फुल चार्ज है, फुल चार्ज एकदम टकाटक। एंड अब इसके साथ C2 कितना है? 2 माइक्रो। लास्ट टाइम 900 900 था, कितना मस्त मोहब्बत से दोनों डिवाइड हो जाते थे।
आनंद था। अब ये 4 है और ये 2, ये बड़े भैया ये छोटे भैया, 4 डिवाइड होना का चार्ज कहा गया, ये 8 इंटू 10⁻⁴, बट इक्वली होगा नहीं, तो पहला यहां पे लफड़ा पड़ गया। तो क्या लिखने की जरूरत है, C1 and C2 are in parallel, okay, तो charge will divide, okay, but as C1 is not equal to C2, तो charge will not divide equally, पहला स्टेटमेंट। बट डिवाइड कैसे होगा वो बताओ ना सर जी, ध्यान से देखें आप। as भाई डू यू अग्री C1 and C2 are in parallel, okay, तो PD दोनों के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम, as C1 and C2 are in parallel, so PD across them, potential difference across them is same। दोनों के अक्रॉस V बोलो, जो भी V डैश बोलो, जो भी बोलना है, इसके अक्रॉस Q1 बोलो, इसके अक्रॉस Q2 बोलो, तो डू यू नो Q इज CV, तो V इज Q by C, तो V डैश इज Q1 by C1 है, एंड वही V डैश इज Q2 by C2। ये अपने को निकालेगा दलदल से, और ये अपने को देने वाला है बहुत ही सॉलिड फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सपोज दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है, दोनों के अक्रॉस सेम ही है। डू यू नो Q इज CV, तो Q1 इज C1 into V डैश, तो हाउ मच इज V डैश, Q1 by C1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V डैश, तो Q2 इज C2 into V डैश, तो V डैश इज Q2 by C2 ले बटे 2। तो मैं ये साफ करने वाला हूं, और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिराइव करने वाला हूं मैं। तो डू यू अग्री Q1 by Q2, मैं इसको ही पकड़ रहा हूं, Q1 by Q2 is C1 by C2। याद है हम वो रेडियस वाला कर रहे थे तो वैसे ही कुछ देखा था हमने। कंपोनेंटो लगा दे, कंपोनेंटो मतलब नीचे का माल ऊपर, जगह की थोड़ी तंगी है, तो Q1 plus Q2 by Q2, नीचे से लिया ऊपर ऐड कर दिया, C1 plus C2 by C2, but Q1 plus Q2 total charge, this plus this, isn't it total charge Q, तो Q by Q2 is C1 plus C2 by C2। अरे मस्त फॉर्मूला आ रहा है Q2 का, Q2, ये C2 यहां ले ले छोटे, QC2 एकदम ठासु, AK-47 वाला फॉर्मूला। उसी तरह सेम टू सेम जरिए से Q1 is QC1 over C1 plus C2। बाओ इसको कहते हैं, इसको तो लिखना पड़ेगा, क्या नाम है, इसको कहते हैं चार्ज डिवीजन फॉर्मूला। ये मैंने डिराइव किया आपके लिए, आपको डिराइव करने का जरूरत नहीं। You need to know how this thing works. So if both are in parallel and C1 and C2 are not equal, then but obviously charge will not divide equally. If charge does not divide equally, in what ratio will the charge divide? Charge divides in this ratio. And to be precise, Q1 will be Q into C1 over C1 plus C2, and Q2 will be Q into C2 over C1 plus C2. With these weapons in hand, I think finding Q1 and Q2 is no longer difficult. Thus, I have introduced this as a part of the numerical, but this is not actually a part of the numerical. You can directly use these formulae. Q1, Q कितना था, 8 into 10⁻⁴, यहाँ पे बचपन में था। C1 किंग है, C1 4, भाई माइक्रो ऊपर नीचे से कट जाएगा, टेंशन मत लो। C1 plus C2 4 plus 2 6, 4 by 6, isn't it 2 by 3, थोड़ा सा कष्ट, 16 by 3 into 10⁻⁴, केवा कूलम्ब। एंड Q2 अब ऊपर चलने का है, आपको Q minus Q1 करना है तो भी मिल जाएगा, QC2 ओवर जो करना है तो भी मिल जाएगा, आपकी इच्छा है। आपको रेड ग्रेवी चाहिए, ग्रीन ग्रेवी चाहिए, कैसा ग्रेवी चाहिए आप नक्की करो, सस्ते में पटाने का है तो Q2 is Q minus Q1। Q कितना था 8, माइनस Q1 कितना है 16 by 3, and into 10⁻⁴, कोपचेवाड़ी में 8 3 is 24, 24 minus 16 is 8 by 3,
आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ. Q1 मिल चुका है, Q2 भी मिल चुका है. सो एनर्जी भाई, जब बैटरी हो गई है डिस्को तो हाफ C1 हाफ CV स्क्वायर नहीं यूज कर सकते, Q स्क्वायर बाई 2C. तो U1, यार ये इसकी तो हालत खराब है, आज गोलियां ही नहीं भरी. चलो चल रही है, लाज राखी. 16/3 into 10⁻⁻⁴ the square and by 2 C1 4. ये 4 बेचारे को काट डाला मैंने. हाँ चलो साथी हाथ बढ़ाना, ये अकेला थक जाएगा. पर न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होता, न्यूमेरिकल में खुद करना पड़ता. 16 into 16 into 10⁻⁻8 over 3 into 3 9 into 2 into, अरे 2 4 जा 8 नहीं लिख सकते सर, लिख सकते हैं. 8 2 जा 16, 16 2 जा 32/9 -8 plus 6 -2, 9 3 जा 27 and 27 आया 5, 9 5 जा 45 45 9 5 जा 45 कितना बचा 7, 9 8 जा 72. इससे ज्यादा प्रिसाइज होना मुश्किल है. एंड U2 Q2 square by 2C2 Q2 weight by 3 into 10⁻⁻⁴ into 1 by 2C2 C2 2 माइक्रो था. 8 into 8 कैलकुलेशन शांति नाले. 4 2 जा 8 मतलब 16/9 and 16/9, 9 1 जा 9 and 7, 9 8 जा 1.8 करीबन. तो U1 मेरे को मिला 3.58, U2 मेरे को मिला 1.8. सो टोटल एनर्जी नाउ U डैश याद है, U1 प्लस U2 बचपन में वही किया था लास्ट टाइम लास्ट न्यूमेरिकल में. 3.58 plus 1.8, that's 3.58 4.58 5.58 5.58 and उसमें से 0.2 माइनस करो 5.38 5.38 करीबन उसका वैसा आंसर हो सकता है 5.4 या समथिंग लाइक दैट, आपको जो इच्छा हो. एंड तो ये मैंने उड़ा दिया आपसे पूछे बगैर, थोड़ा तेजी में करने का क्या. 3.58 plus 1.8 into 10⁻⁻2 बहुत गंदा -2 5.38 into 10⁻⁻2 जूल. तो ये मिल गया एनर्जी. नाउ इनिशियल कितनी थी मेरे को याद नहीं आ रहा, हाफ CV स्क्वायर हाफ C1V स्क्वायर 8 into 10⁻⁻2 था. यस, सो लॉस इन एनर्जी डेल्टा U ओरिजिनल माइनस नया, ओरिजिनल 8 माइनस 5.38 5.4 लिख दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ी प्रेसिजन देख रहे हैं. 8 minus 5.4 is 2.6 into 10⁻⁻2 जूल. ये है आपका लॉस ऑफ एनर्जी which has gone in the form of heat and electromagnetic radiation. तो ये मैंने कुछ सम्स शुरू किए थे, स्टार्टिंग के सम्स थोड़े इजी थे, फिर चढ़ते गए एवरेज आया, फिर थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा आए, थोड़े कंसेप्चुअल आए. आई वांट यू टू सॉल्व द लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स थ्राइस, तब जाके यू विल गेट द हैंग ऑफ इट कि किस तरह चीजें वर्कआउट होती हैं. वी ऑल्सो सॉ चार्ट डिवीजन फॉर्मूला. तो ये चीजों के साथ अब मेरा असाइनमेंट आएगा जिसमें सीरीज पैरेलल एनर्जी डिवीजन, चार्ट डिवीजन, पोटेंशियल डिवीजन, उन सब पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे. इजी भी होंगे, एवरेज भी होंगे, टफ वाले भी होंगे. ग्रुप में मैं असाइनमेंट डालने वाला हूं, तो बी देयर, डू द सम्स. करने से ही आएगा. अगले लेक्चर में थोड़े और बड़े बड़े चीज करेंगे. टिल देन थैंक यू, हैप्पी सॉल्विंग, टेक केयर, बाय.